हेलो स्टूडेंट, आज शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो देखो, इस चैप्टर को दो एक्सरसाइज में डिवाइड किया गया है। 12.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस पे डिपेंड है? लिमिट पे। उसमें लिमिट के क्वेश्चंस हैं आपके, और 12.2 में डेरिवेटिव्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट की। लिमिट का मतलब समझते हैं आप? लिमिट का हिंदी में क्या बोलेगा कोई भी? लिमिट होती है एक सीमा, बाउंड्री। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, कहते हैं ना लिमिट, लिमिट में रहा करो यार। तो लिमिट के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले कुछ चीज़ें आप बताओ मुझे उल्टा। जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई, 5/5 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे साहब 1 होगी। सही बात है। 5/5 का मतलब 1 ही तो होगा। ऊपर और नीचे दोनों सेम होते हैं तो क्या आता है? आंसर 1 ही तो आता है। सही बात है, हर कोई बता देगा इस चीज़ को। तो अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 0.5 करो, 0.5 की वैल्यू क्या होगी? तो तुरंत बता दोगे कि अगर न्यूमरेटर में अगर जीरो है, न्यूमरेटर में अगर जीरो हो और नीचे कुछ भी हो उसके डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। ये भी तुम जानते हो अच्छे से। अच्छा, अब जैसे 5/0 हो तो क्या करोगे? आप तुरंत बता दोगे सर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। सही बात है ना? ये तुम्हें अच्छे से आता है। तो ये अगर चीज हम जीरो के लिए करें, जैसे 5/5 = 1 होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम कोई चीज होती है, उसका आंसर 1 आता है। तो मैं 0/0 करूं तो क्या आएगा? 1 ही आना चाहिए भाई, इस हिसाब से। भाई 5/5 = 1 तो 0/0 = 1। अच्छा, चलो ये भी सही है, मान लिया आपकी बात। ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर मेरा जीरो है और नीचे देखो, इस चीज को समझे तुम। ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में क्या है? जीरो है, और नीचे क्या है? कोई डिजिट है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है, नहीं आती है? और जीरो ऊपर है मेरा और नीचे मैंने कहा ना कुछ भी हो, तो उसका न्यूमरेटर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ये भी बात सही है। और हमने एक चीज बताई है कि किसी भी नंबर को, यानी किसी को भी अगर जीरो से अगर हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। नहीं आएगी? यही तो है, तुम यही तो बता रहे हो मुझे। ऊपर नीचे सेम होता है, उसकी वैल्यू 1 आती है। ऊपर जीरो हो नीचे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू जीरो आती है। ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो देखो, इस हिसाब से तो मैंने देखा कि इसके 3 वैल्यू आ गई। 0.0 की वैल्यू 1 भी आ रही है, 0.0 की वैल्यू जीरो भी आ रही है, और 0.0 की वैल्यू इन्फिनिटी भी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक वैल्यू के 3 वैल्यू नहीं आ सकती ना, किसी भी नंबर के 3 वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसमें क्या करें हम? मेरी बात समझ गए इस चीज को? मैं जो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, तो मैंने देखा कि इसके 3 वैल्यू आ गई। एक तो 1 आ रही है 0.0 की, एक क्या आ रही है? जीरो आ रही है, एक क्या आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। 3 वैल्यू निकल के आ रही हैं। अब भाई किसी का भी आंसर 3 तो आ नहीं सकते 3 टाइप से। भाई आपसे कोई कहेगा भाई 3/3 करोगे तो 1 ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं इसकी 3 वैल्यू आ रही हो। ठीक है ना? लेकिन इसका मैंने देखा कि इसकी 3 वैल्यू आ रही हैं। अब क्या किया जाए? तो याद रखना कि हमारे जितने भी मैथमेटिशियन हुए हैं, जितने भी गणितज्ञ हुए हैं पुराने, उन्होंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया कि जिसकी वैल्यू क्या है? 0/0 आ रही हो। ऐसा उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते थे यार इसकी कोई वैल्यू फिक्स तो है ही नहीं ना, 3 मान निकल के आ रहे हैं इसके। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बना हमारे मैथ में आज तक कि जिसकी वैल्यू क्या आ रही हो? 0/0 आ रही हो। तो इसे क्या बोल देते हैं हम? नॉट डिटर्मिनेंट। ये डिटरमिनेंट नहीं हो सकता, नॉट डिटर्मिनेट, या इनवैलिड कह लो इसको। अगर ऐसा आता है तो वो आंसर क्या होगा? इनवैलिड होगा, 0/0 के फॉर्म में आता है तो। ठीक है।
तो हमें लिमिट क्या सिखाती है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाती है जिनका आंसर क्या आ रहा हो, 0.0 आ रहा हो। बात समझिए हमारी बात को। हमें लिमिट क्या सिखाती है, जिनका आंसर 0/0 आ रहा हो उन्हें सॉल्व करना सिखाती है लिमिट हमें। अब देखिएगा, ध्यान देना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से क्लियर होगी सारी चीजें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मैं आपसे कहता हूं x² - 9 अपॉन x - 3, इसकी वैल्यू फाइंड करो, फाइंड वैल्यू एट x = 3 पर। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सीधी सी बात है, x के क्या डाल दूंगा मैं, 3 रख दूंगा। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 तो है ही है, और 3 - 3, तो देखो सिंप्लीफाई करो इसको, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 9 अपॉन 3 - 3 इक्वल टू क्या हो गया, देखो 0 हो गया ना, ये तो नीचे भी 0 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये तो मेरा इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब मैंने देखा कि इसकी वैल्यू x = 3 पे मैंने देखा इसको, तो ये क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है। और ऐसा तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि जो इनवैलिड आए उसका आंसर, ऐसा कोई बनाया ही नहीं क्वेश्चन अभी तक हमारे मैथमेटिशियन ने कि इसका आंसर 0/0 आ जाए। तो अब क्या करेंगे, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लिमिट के द्वारा सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जिनको अगर हम देखते हैं कि उनकी वैल्यू 0/0 आ रही है, तो ये हमें लिमिट के द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं। और लिमिट के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को सीख लो। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटी और बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। देखो मैं बताता हूँ आगे अब करना कैसे इस क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन की बात करें तो पहली बात तो लिखना सीखो। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, लिमिट, ठीक, x टेंस टू 3, x की वैल्यू हमने 3 ली थी ना, तो ये जो सिंबल एरो है ना, ये है टेंस टू, इसे लिखते हैं टेंस टू। बहुत से लोग इसे अप्रोच टू भी बोलते हैं, अप्रोच, ठीक है। x² - 9 अपॉन x - 3। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं दोबारा से, ठीक है, लिमिट से। अब देखो कैसे करते हैं इसको। पहले मैंने x की अब क्या लिखना है, मेरे को 3 लिखना है। तो मैंने देखा 3 का स्क्वायर -9 अपॉन 3 - 3, यानी 9 - 9 अपॉन 3 - 3, 0/0। ये तो इनवैलिड है। इनवैलिड है तो तब क्या करते हैं, हम हर क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे कि जो उनकी लिमिट दे रखी है ना, उसकी वैल्यू पुट करके देखना है। इसमें पुट करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला कि 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है, इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करना होगा, इसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका आंसर 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें दोबारा से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर इस तरह से 0/0 आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना तुरंत कि ये पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट का है। दूसरी चीज हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेशन को ठीक ठाक करना होगा, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 तो होता है सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई के द्वारा सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है आइडेंटिटी का यूज करते हैं, यूज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी तो अगली वाली एक्सरसाइज में होंगी या इससे आगे वाले क्वेश्चन में होंगे। फिलहाल मैं सिंप्लीफाई के बारे में बात करूंगा, जब आइडेंटिटी का यूज होगा जब मैं इनके बारे में बात करूंगा। सही है, अब इसी क्वेश्चन को मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा इसका x की वैल्यू 3 रखी मैंने, तो क्या आ गया, 0/0। इसका मतलब मेरे एक्सप्रेशन में गड़बड़ है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 3, x² - 9 अपॉन x - 3। तो देखो लिमिट
x टेंस टू 3, इसमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करता हूँ, x का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी x प्लस 3 और x माइनस 3 कर सकता हूँ ना इसको, अपॉन x माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है हमारा, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। अब मैं अपनी x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। x की वैल्यू क्या है मेरा 3 है, 3 रख दो, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब देखो 0/0 तो नहीं आया, अगर हम मैं रख रहा था इसमें डायरेक्ट तो क्या हो रहा था, 0/0 आ रहा था, जो इनवैलिड था मेरा। तो सब इनवैलिड जब भी 0/0 आए तो इसका मतलब क्या है, मुझे उसको एक्सप्रेशन को क्या करना है, ठीक ठाक करना है उसको, यानी उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम x की वैल्यू उसमें डालेंगे तब मेरे आंसर आएगा। बात समझ गए इस चीज़ को। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल से बात बनेगी। चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखिएगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ये है आपका लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चेक करते हैं कि x इक्वल 2 डाल के देखते हैं। 0/0 आता है तो फिर क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं पहले रख देता हूँ, उसमें चेक करता हूँ, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 2 डाल दो, 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, माइनस 2 डालेंगे 2 4 4 जा 16 हो गया, प्लस यहाँ पे डालूंगा 2 4 जा 8 हो गया, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। तो देखो ये तो प्लस का 8 और प्लस का 16 और माइनस 16 0 हो गया ऊपर, नीचे 4 और 4 को कैंसिल कर दो, प्लस वन 0/0 आ रहा है, नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो एक्सप्रेशन है ना, मुझे इसे कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर 0/0 आ रहा है। मैंने बता रखा है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया अभी तक की डेट में कि जिसका आंसर 0/0 आया हो, ऐसा मैथमेटिशियन ने बनाया ही नहीं है। क्यों, उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता इसको, तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन छेड़छाड़ ही नहीं की, बोला हम ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बनाएंगे जिसका आंसर 0/0 आ रहा हो। लेकिन मैंने देखा था x इक्वल 2 रखने पर तो 0/0 आ रहा है, इसका मतलब मेरे कहीं ना कहीं से एक्सप्रेशन कोई मुझे ठीक ठाक करना पड़ेगा ठोक पीट के, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले एग्जाम में अगर आता है तो x टेंस टू 2। अब इसको देखो x कॉमन है इसमें, ध्यान देना इसको अच्छे से, x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4 अपॉन, ये देखो इसको ध्यान देना, ये x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, x प्लस 2 और x माइनस 2, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी। देखो ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 2, x तो है ये कॉमन हमारा, ये देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, देख रहे हो ना इस चीज को। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 2। तो x माइनस 2 दो ब्रैकेट है, नीचे एक एक ब्रैकेट खत्म कर दो ऊपर, तो क्या रह जाता है आपका, यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर रह गया x और x माइनस 2 और नीचे x प्लस 2। अब मैं वैल्यू डाल दूंगा, x की पे का रख दूंगा 2, तो देखो यहाँ 2 रख दिया मैंने, 2 माइनस 2 अपॉन और यहाँ 2 प्लस 2। तो देखो 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई 2 से 0 आ गया, और नीचे 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। 0/0 तो नहीं आया ना, 0/0 नहीं आया, ध्यान देना इस चीज को, यानी मेरा आंसर क्या है, वैलिड है, वैलिड आंसर है। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए,
इसको क्या लिख सकता हूँ 0/4 को 0, ये मेरा आंसर आ गया। और पहले देखो मैंने वैल्यू रखी थी तो क्या आया था 0/0, जो वैलिड ही नहीं था मेरा, तो मैंने क्या किया इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा आंसर आ गया 0। बस समझिए। तो हमें करना क्या, अब तक हम क्या समझे कि जितने भी लिमिट के क्वेश्चन है ना, हमें उनमें क्या करना होगा, हमारा अगर आंसर 0/0 आ रहा है अगर उसकी वैल्यू रखने पर, तो समझ लो हमारे एक्सप्रेशन में गड़बड़ है, उसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जब वैल्यू रखते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा आंसर, लेकिन 0/0 नहीं आएगा। इसके दो तरीके बताए थे, एक तो सिंप्लीफाई करना होता है, दूसरा आइडेंटिटी का यूज करना होता है। आइडेंटिटी यूज करने के लिए एक्सरसाइज आगे क्वेश्चन आएंगे तो बता दूंगा इसको। इसकी तीन आइडेंटिटी है इसकी में, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। इस चीज़ को समझ गए ना। तो लिमिट के क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। अब एक्सरसाइज शुरू कर लेना तुम, और पहले स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन तो आराम से धड़ाधड़ निकाल दोगे। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए वो देंगे, जैसे इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ध्यान देना, दिखाई दे रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्सरसाइज के ले रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा है लिमिट x टेंस टू 3 और x + 3, हमें ये करना है। इसको हमें क्या निकलना है, इसे इवेल्युएट करना है। तो मैंने कहा ना पहले इसकी वैल्यू रख के देखते हैं, 0/0 आएगा तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम रख के देख लेते हैं इसको। तो 3 डाल देंगे, 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया, आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, 0/0 आ ही नहीं रहा है। 0/0 आता है तब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। दरअसल लिमिट के क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको ओरिजिनल, जिसका आंसर 0/0 आ रहा होगा। ये तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। अरे यार सिंपल सी बात है, x 3 डाला, 3 + 3 6 आ गया, दैट्स इट, आंसर हो गया मेरा। लेकिन जो लिमिट के क्वेश्चन होंगे वो उसमें आप रखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0/0 आएगा। और जैसे 0/0 आए तो इसका मतलब एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, ठीक ठाक करना है। ठीक ठाक करने के बाद जब वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। मेरी बात समझ गए इस चीज़ को। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इस पहला वाला क्वेश्चन कितना सिंपल था, मैंने पहला कर दिया, और से आगे वाले तुम खुद करके देख लो, ठीक है ना। थैंक यू।